अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बैठी न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप से और मेरे साथ पाकिस्तान का सरमाया जनाब नसीम विकी साहब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सब इनको जानते हैं, माशाल्लाह कमाल की पर्सनैलिटी हैं, कमाल के फ़नकार हैं। तो 1-2 मिनट के लिए बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड। सर थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कैरियर कब स्टार्ट किया, कितनी एज थी जब आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया? मैंने 91 से अपने करियर का स्टार्ट किया था। उस वक्त तकरीबन हार्डली मैं 17-18 साल का था। मैट्रिक किया था, तो उसके बाद फिर शोबिज़ मैंने ज्वाइन किया। तो उस वक्त से लेकर आज तक फिर शोबिज़ ही कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने फैसलाबाद में आपका एक ड्रामा देखा था, शायद आप भी उस वक्त नहीं थे। आपने पाँव जो वैसे टेढ़े करके ना, तो उसमें आपने किरदार अदा किया था, याद है? उस ड्रामे का नाम बताएंगे? ड्रामे का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें वहाँ एबनॉर्मल एक साईं टाइप का कैरेक्टर था जो मैंने किया था। ये फैसलाबाद की बात है, मैंने फैसलाबाद में वो आपका ड्रामा देखा हुआ है। जी जी, वही वही बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। मैं अब ये देखे कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ कि उस वक्त भी मैंने आपका स्टेज ड्रामा देखा। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, आपने इतनी पुरानी बात को याद रखा हुआ है। तो अच्छे लोग होते हैं जो किसी को याद रखते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आप जो स्टेज और जो आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इसमें क्या डिफरेंस क्या है? जो स्टेज और हमारा टेलीविज़न और फिल्म का काम है, इसमें एक ज़ाब्ता होता है, एक मतलब फ़िल्टर लगा होता है कि आपने कौन सी चीज़ मतलब लोगों को दिखानी है, एक मुस्बत चीज़ दिखानी है आपने। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, मतलब ये बेहतरीन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कोताहियाँ ये है कि हर कोई बोलना चाहता है और जिसके पास मतलब लफ्ज़ों का चुनाव नहीं है वो भी इसमें बोलना चाहता है और बोल देता है, और किसी के ऊपर भी मतलब कोई ना कोई बात कह देते हैं। इस पे मुझे थोड़ा सा मतलब ये है कि एतराज़ कि आप बोलें, ज़रूर बोलें, मुस्बत बोलें, वो बोलें जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। आपके बोलने से कोई दूसरा आदमी हर्ट ना हो, आपकी किसी पोस्ट से, आपके किसी कमेंट से। हाँ, आप किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करें बराए इस्लाह। तनकीद ऐसी ना हो कि दूसरा आदमी हर्ट हो जाए, दिल बर्दाश्त हो जाए, मतलब उसकी फैमिली को, उसकी माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को मतलब गंदी गाली से, जिस तरह आज हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स जो होते हैं, जो पढ़ के दिली दुख होता है, किसी की किरदार कशी की जाती है, तो इस तरह के अल्फाजों से गुरेज़ करना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह के अल्फाज नहीं है, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो फिर आपको ये भी हक़ नहीं है कि आप उस मीडिया को इस्तेमाल करें। आप खामोश रहें, ज़्यादा बेहतर है। किसी के मज़हब का तयन करना, किसी के फ़िरके का तयन करना, इसका कोई हक़ नहीं है। हर आदमी ने मतलब अपने ज़ात का और अपने खुदा का जो है वो उसने ख़ुद उसका हिसाब किताब देना है। मैं किसी के बारे में कमेंट पास करूं या किसी की ज़िंदगी का ये फ़ैसला करूं कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, इसका मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है, ना ही अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है। मुझे जो कहा गया है, जो हुक्म है, मैं उसी में रहूं तो मैं इंसान हूं, और इंसानियत की खिदमत करूं, ये अल्लाह को पसंद है। मुझे एक बताइए, एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आप जब आपका कोई दोस्त हो या आपको दोस्त कहे या आप समझे कि ये मेरा दोस्त है, जब आपको कहीं धोखा दे ज़िंदगी में, तो कैसी फीलिंग होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दोस्त होता है वो धोखा देता नहीं है। जो कहे मैं दोस्त हूँ, जिसको कहना पड़े मैं दोस्त हूँ, वो दोस्ती तो नहीं होती, वो धोखा ही देगा। कहते हैं ना कि एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात का इजहार ज़रूरी नहीं लब से, कि कहकर अगर आप किसी को रियलाइज़ करवाएं कि मैं आपके साथ ये करूँगा, मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, नहीं। ये मोहब्बतें जो होती हैं, इनका एहसास जो है ना, वो लफ्ज़ों से नहीं दिलाया जाता, प्रैक्टिकल किया जाता है। तो जैसा कि कहते हैं कि आप दुनिया में हर चीज़ का जो है वो दिखावे की, जो वो मुंह पे मारी जाएगी। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारी नमाज़ें की, तुम्हारी जो नमाज़ें हैं दिखावे की, वो तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी, तुम्हारी इबादत मुंह पे मारी जाएगी। हज किए होंगे, नहीं कबूल होंगे, तो आप दिखावे के कर रहे हैं। लेकिन खिदमत एक ऐसी चीज़ होती है जो दिखावे की भी हो, वो कंसिडर होती है। सर स्टेज में जब आपस में मजाक चलता है, गाली भी होती है, समटाइम जब आप डायरेक्टर हैं, सपोज करें किसी ड्रामे के, तो आप किसी को किसी एक्ट के लिए कहते हैं, तो वो कहता है ये डायरेक्टर का बेड़ा गर्क हुआ, या गाली दे के बोलता है, कैसा फील होता है? देखें, वो हंसाने के लिए बात होती है, उन चीज़ों का मतलब हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
आपको पता चल जाता है कि जो सामने वाला आदमी है उसकी नीयत क्या है, जेलसी में बोल रहा है, हंसाने के लिए बोल रहा है, या गुस्से से बोल रहा है। तो अगर कोई गुस्से से बोलता है तो मैं उस बात को बर्दाश्त करता हूँ, कोई बात नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मेरे मालिक ने मुझे अता किया है। अगर वो जेलसी में बोल रहा है, हसद एक ऐसी चीज़ है जो एक लकड़ी की तरह होता है, जलता है। मैं उसको इस मिसाल के साथ जोड़ूंगा कि जब आप चूल्हा देखते हैं, जब गांव देहातों में जो चूल्हे होते हैं जिसके नीचे लकड़ी जलती है, लकड़ी जल रही होती है और जिसके लिए जल रही होती है वो हंडिया पक रही होती है। मेरे चैनल के बारे में, न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के बारे में अगर कुछ पैगाम देना चाहें प्लीज़। जी, न्यूज़ वर्ल्ड चैनल के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। पॉजिटिव काम करें, लोगों का ख्याल करें, फिर दुनिया में आपका बहुत ख्याल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच नसीम विकी भाई, बहुत शुक्रिया आपका।